ये बात हरियाणा के सोनीपत की है। यहाँ पर एक महिला एक दफ्तर पर जाती है और सरकारी अधिकारी से मिलती है और अपने कुछ दस्तावेज़ उनको देती है और कहती है कि ये मेरी समस्याएं हैं। वह एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी। वो जब अधिकारी को अपने दस्तावेज़ देती है और उससे कहती है कि मेरी समस्या का निवारण कर दीजिए, तो वह अधिकारी उसके दस्तावेज़ों को देखता है, उसकी कहानी को सुनता है, लेकिन उसकी बातें उस अधिकारी के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। वह उस महिला को देखे जा रहा था और कुछ देर के बाद महिला से कहता है कि मुझे आपसे प्यार हो गया है। यह बात सुनकर वह महिला काफ़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है कि यह मुमकिन ही नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वो अधिकारी उस महिला से कहता है कि अगर आप चाहें और बुरा ना माने तो हम दोनों शादी कर सकते हैं और एक साथ रह सकते हैं। इतना कहने के बाद वह दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और साथ में रहने लगते हैं। कुछ वक्त बीतने के बाद जब वो महिला की सच्चाई उस अधिकारी के सामने आती है और वो यह जानता है कि यह महिला मेरे साथ ही नहीं, इससे पहले भी 6-7 लोगों के साथ इस तरीके से प्यार कर चुकी है और उसके साथ रह चुकी है, तब वो अधिकारी अपनी पत्नी से कहता है कि ऐसा करिए, हम दोनों लोग अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। लेकिन वह इस चीज़ से साफ इनकार कर देती है। कहती है कि अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं, मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो आप मुझे 30 लाख रुपए दीजिए। 30 लाख रुपए की डिमांड सुनकर अधिकारी हिल जाता है। वह सोचता है कि इतने पैसे मैं कहाँ से दूँ, लेकिन अधिकारी को इस समस्या से बाहर निकलना था। अधिकारी किसी तरीके से 20 लाख रुपए का जुगाड़ करता है और उस महिला से कहता है कि 20 लाख रुपए ले लीजिए और मेरा पीछा छोड़ दीजिए। महिला 20 लाख रुपए लेती है और वहाँ से चली जाती है। यह कहानी जो हम आपको आज सुनाने जा रहे हैं, यह कहानी उसी महिला की है। मैं अंशुमान वाजपेयी आपको अपने वारदात तक के एपिसोड में आज हरियाणा के सोनीपत की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना सन 2023 अगस्त के आसपास की है, जिसमें यह पता चलता है कि एक नौकरानी 200 करोड़ की अचानक से मालकिन बन जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं आप लोगों को यह कहानी जो आज सुनाने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद का एक थाना पड़ता है मुरादनगर। वहीं पे एक व्यक्ति रहता है जो कि एक ज़मीन खरीदता है, जो कि काफ़ी ही बड़ी ज़मीन रहती है। उस पर वो कॉम्प्लेक्स बनवाता है। वह एक ग्रुप रहता है UIMT ग्रुप, उसका मालिक होता है। UIMT ग्रुप के मालिक के पास 2 कॉलेज, एक कॉम्प्लेक्स, कुछ प्रॉपर्टी, एक बहुत ही अच्छा मकान जो बनवाता है वो सब कुछ रहता है। लगभग 200 करोड़ की संपत्ति रहती है। जीवन बहुत ही बढ़िया चल रहा था। उसके पास 2 बेटे, 1 बेटी, पत्नी, खुद और सब पूरा परिवार हरा भरा चल रहा था। तभी अचानक से एक दिन उसको सूचना मिलती है कि उसके बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। तो सभी वहाँ पर पहुँचते हैं और अपने बेटे को अस्पताल ले जाते हैं, लेकिन बेटे की डेथ हो जाती है। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि अब वह उसका बेटा नहीं रहा। यह सुनकर वो काफ़ी सदमे में आ जाता है। UIMT ग्रुप के मालिक को ऐसा लगता है कि यह घटना उसके साथ बहुत ही बड़ी घटना घट चुकी है। वो लोग अपने घर चले जाते हैं, किसी तरीके से जीवन आगे चलता है। लेकिन घर का जो मालिक होता है, पिता, वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता। वह धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है और एक समय ऐसा आता है कि वो उसकी डेथ हो जाती है। अब परिवार में घर की मालकिन सुधा सिंह, जो कि अब UIMT ग्रुप की चेयरमैन हो जाती हैं, और एक बेटा जो कि दिमाग से कुछ कम रहता है और विकलांग भी रहता है, और बेटी आकांक्षा। कुछ समय के बाद आकांक्षा की शादी कर दी जाती है। वो ससुराल चली जाती है, जो कि डॉक्टर रहती है, और उसका बेटा
विकलांग रहता है वो घर पर ही रहता है और महिला सुधा सिंह की अचानक से एक दिन धीरे धीरे तबीयत खराब होती है और उनको अस्पताल ले जाया जाता है। जब अस्पताल जाती हैं तो डॉक्टरों ने बताया कि उनको 3rd स्टेज का कैंसर है। यह बात सुन करके सुधा सिंह बहुत ही परेशान हो जाती हैं, क्योंकि वो अपने उस विकलांग बेटे की देखभाल करती थी। अब वो ये समझ नहीं पा रही थी कि आगे स्थितियां कैसे सुधरेंगी। तभी कुछ दिनों के बाद वो अपने बेटे की शादी करना चाहती हैं। शादी करती हैं अमरोहा की एक लड़की से। वो घर पर आती है और जब पहली ही रात में उस लड़की को यह पता चलता है कि उसका पति दिमाग से कुछ कमज़ोर है और विकलांग भी है, तो वह छोड़ करके उसे चली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है, स्थितियाँ बहुत ही बेकार होती हैं, सुधा सिंह की हालत ख़राब होती रहती है। तभी एक दिन एक लड़का मिलता है उनको, जिसका नाम सचिन रहता है। वह सुधा सिंह से कहता है कि अगर मालकिन आप बुरा न माने तो मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ। मालकिन ने कहा कि बताइए। तो तभी सचिन कहता है कि मेरी जानकारी में एक नौकरानी है, अगर आप चाहें तो उसको अपने पास रख लीजिए, आपकी और आपके बेटे की बहुत ही अच्छी तरीके से सेवा करेगी और काफ़ी आप लोगों को ठीक ठाक तरीके से रखेगी। तभी यह बात सुन करके और वह सचिन से कहती हैं कि हाँ ठीक है, आप हमारा संपर्क करवा दीजिए, हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम उसको अपने यहाँ रख लेते हैं। लड़की का नाम रहता है प्रीति। यह वही लड़की रहती है जो अधिकारी से 20 लाख रुपए लेकर के ठगी करके निकल जाती है। जब यह लड़की इनके यहाँ आती है तो बहुत ही अच्छी तरीके से सुधा सिंह का और उसके बेटे शिवम का ख्याल रखती है। लेकिन एक दिन सुधा सिंह की अचानक से तबीयत खराब होती है और उनको अस्पताल ले जाया जाता है। तभी उनको डॉक्टरों ने बताया कि अब ये लास्ट स्टेज पे एकदम बिल्कुल आ गई हैं, इनको अब बचाया नहीं जा सकता है। तभी उनके घर में जो नौकरानी रहती है प्रीति, वो कहती है कि मालकिन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके लड़के से शादी कर सकती हूँ। तो मालकिन यह बात सुनने के बाद बहुत ही खुश होती है, क्योंकि वो तो यही चाहती थी कि उसके बेटे की शादी हो जाए, कोई उसका देखभाल कर सके। तभी वहाँ पर इंतज़ाम किया जाता है, फूल माले मंगवाए जाते हैं और दोनों एक दूसरे को जयमाल डाल करके शादी कर लेते हैं और घर चले जाते हैं। और तभी सुधा सिंह की मौत हो जाती है। सुधा सिंह के मरने के बाद उनकी सारी क्रियाएं की जाती हैं और लड़की जो नौकरानी रहती है प्रीति, अब वो मालकिन बन जाती है घर की, क्योंकि उसने उसके विकलांग बेटे शिवम से शादी कर लेती है। यह घर पे दोनों लोग रहने लगते हैं और तभी प्रीति जो रहती है वो दिल्ली के एक कस्बे से अपनी मौसी को बुलाती है और अपने साथ रख लेती है। सचिन भी यहीं रहने लगता है और सब एक साथ रहते हैं। तभी कुछ दिन बीतने के बाद आकांक्षा अपने ससुराल से यहाँ पर आती है और कहती है कि देखिए अब तो माँ जी रही नहीं, उनका देहांत हो गया है और अब यहाँ कुछ रहा नहीं, आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तभी प्रीति कहती है कि मैंने आपके भाई से शादी कर ली है, मैं अब आपके भाई की पत्नी हूँ और आप इस तरीके से मुझे घर से नहीं निकाल सकती हैं। यह बात सुनने के बाद डॉक्टर आकांक्षा के होश उड़ जाते हैं और वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या हुआ है। तभी वह पास के थाने में जाती है और वहाँ पर शिकायत करवाती है, पुलिस को बुला करके लाती है और यह बात सामने रखी जाती है कि ऐसा मामला हो गया है। तभी पुलिस कहती है कि नहीं, उन्होंने शादी की हुई है तो इनको घर से नहीं निकाला जा सकता है और डॉक्टर आकांक्षा को फटकारते हुए कहती है कि आप जाइए यहाँ से। तभी आकांक्षा चली जाती है, लेकिन वह मानती नहीं और वह कमिश्नर ऑफिस पहुँचती हैं गाज़ियाबाद ज़िले पे और वहाँ पर कुछ दस्तावेज़ दिखाती हैं, कहती हैं कि देखिए यह मामला है और इन लोगों ने इस तरीके से घर में रहकर पूरा सब कुछ हथियाने की कोशिश की है।
जब कमिश्नर का फ़ोन ज़िले से वहाँ के थाने पर सीएचओ के पास आता है और इनसे यह कहा जाता है कि इस मामले की अच्छे से जांच की जाए, तो जब जांच में आगे पुलिस बढ़ती है तो सबसे पहले नाम आता है सचिन का। पुलिस सचिन को जलालाबाद से गिरफ्तार करती है और उससे पूरी कहानी पूछती है। तब सचिन ने बताया कि उसने मालकिन से, जो सुधा सिंह थी, उनको अपनी एक भांजी रहती है जो कि सोनीपत की रहने वाली थी, उसको अपने यहाँ बुलाता है और कहता है कि देखिए, आप जिस तरीके की शादी करने के बाद छोटी छोटी वारदात करती हैं, इसमें ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं है। आपको मैं एक ऐसी प्लानिंग बताता हूँ जिसमें आप एक ही बार में 200 करोड़ की मालकिन बन जाएंगी और कुछ परसेंटेज मुझे भी दे दीजिएगा। वो तैयार हो जाती है और तभी वह अपनी भांजी को, प्रीति सिंह को, अपने यहाँ मालकिन के यहाँ भेजता है और इस तरीके की वारदात देने का अंजाम देने का प्रयास करता है। पुलिस की जांच जब आगे बढ़ती है तो यह पता चलता है कि यह वही लड़की है जिसने कुछ दिन पहले एक अधिकारी से 20 लाख रुपए ले करके चली गई थी और आज के टाइम में यहाँ पर आकर के फिर से शादी करके कुछ पैसे जुटाने का प्रयास कर रही है और सबके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करती है। तो महिला को गिरफ्तार किया जाता है। ये कहानी सुनाने का हमारा मेन मकसद ये था कि सभी लोग इस तरीके के जो लोग होते हैं उनसे सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, किसी प्रकार की परेशानी में पड़ने से बचें।